इसीलिए मैं आपको दिफा के लिए वक्त दे रहा हूँ। समझें, आज से अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। अहमद भाई, फ़ोन की मैक्सिमम प्राइस 8,000 ही जी सकता, लेकिन 4,000 रुपये बाकर छोड़ जाइएगा, वरना मेरे लिए बेकार है ही। तेरी जगह कोई और होता, ठोक देता उसे। तो ठोक दे। भाभी क्या हुआ? भाभी 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 क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी बहन, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद को भी इसका जिम्मेदार समझता हूँ। आप मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। रावण भाई, मेरा अहमद बहुत बहादुर था। यकीन ही नहीं आता उसने ऐसे कैसे कर लिया। बहन, इंसान खुद नहीं करता, ये जालिम दुनिया उसे मजबूर कर देती है ऐसा करने पर, और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात ही इस किस्म के कदम उठाने पर मजबूर करती है। आप सही कहते हैं, धोखा दे ख्वाहिशात को बढ़ जाना हमारे माशरे की पहचान बन गई। बहन, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, मजीद कुछ कहकर मुझे शर्मिंदा नहीं करें। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी बेटी अपनी इद्दत इसी घर में पूरी करे। लो जी, नया ड्रामा। क्या हुआ? भाभी सिंध हुकूमत ने एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कहते हैं क्लिक करो बॉस बनो। दिखाओ। ये देखें, कहते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो या लाइसेंस या एनओसी, एस बॉस से सब हासिल करें, वो भी ऑनलाइन। इज दिस पॉसिबल? वो भी इस मुल्क में? आई डोंट नो। अरे ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? अम्मी, ऑनलाइन कारोबारी पोर्टल है और अगर ये चल पड़ा ना तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। खुदा का खौफ करो, मैं भी तो सरकारी मुलाजिम थी। आज भी मुझे सरकारी खिदमत करने की पेंशन मिलती है। निज़ाम अपनी जगह बरकरार है, लेकिन चंद मक्कार लोगों की वजह से निज़ाम बुरा लगता है। मेरी प्यारी अम्मी जान, अब वाकई में बहुत मासूम है। अहमद अभी तक नहीं आया, बहुत देर हो गई आज तो। उसका ज़रा फ़ोन तो मिलाओ, क्यों इतनी देर हो गई? नॉन रीचेबल जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। भाई आपका फोन नॉन रीचेबल क्यों जा रहा है? वो गन पॉइंट पेशेंट क्या?
आयशा, आज तुम्हें अपने बाप और अहमद में से एक को चुनना होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? खबरदार! और अगर तुम्हें अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो तुम भी इद्दत गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। या अल्लाह, या मेरे मालिक, या मेरे परवरदिगार, मैं किस जुबान से तेरा शुक्र अदा करूं। तूने हमेशा हमारा साथ दिया, हमें तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे मालिक, तेरे शुक्रगुजार। तूने सर छुपाने को छत दी, तूने भूखा बेशक सुलाया और मगर उठाया तो कभी भूखा ना रखा। तू राज़िक को रज़ा कर। ऐ मेरा गफूर रहीम, तू मेरे बच्चे को माफ कर दे। क्यों क्यों अम्मी, क्यों क्यों माफ कर दो? वो एक बुज़दिल इंसान थे और हमें छोड़ के चले गए। वो उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें छोड़े अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने उनके लिए अपना घर, अपने अम्मी अब्बू सब छोड़े, उनके लिए एक बार नहीं सोचा। आप प्लीज उनके बारे में दुआ करना बंद कर दें। वो मेरा बच्चा था बेटा, मेरा बच्चा था, तो माफ कैसे ना करूं। अम्मी वो अच्छे इंसान नहीं थे, वो अच्छे इंसान नहीं है। भाभी का हम कैसे ख्याल रखेंगे, उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? तू फिक्र ना कर मेरी बच्ची, मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगी और अपनी दोनों बेटियों को अपने अपने घर का करके जाऊंगी। करने कर। क्या करके जाएंगी आप? कहाँ भेजेंगी आप मुझे? कहाँ भेजेंगी आप मुझे अम्मी? दूर कर देंगी मुझे आप अपने आप से? मेरा क्या कसूर है? ये मेरा घर नहीं है। मेरा कौन सा घर है? क्यों करेंगी अलग अम्मी? बताए ना मुझे, क्यों करेंगी? मेरा क्या कसूर है? आप मेरी अम्मी है ना, शुदा मेरी बहन है ना अम्मी। क्यों करेंगी मुझे अलग? हम तो वफादार निकले, फिर आपने क्यों वफा नहीं की? इतनी रंग भरी जिंदगी थी मेरी, तो कोई रंग ही नहीं रहा, सब बेरंग हो गया। ऐसा क्यों? कहाँ गए? इतना अकेला कर दिया क्यों? अरे किसको फोन कर रही है? उन्हीं को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। कौन? अशर भाई। क्यों? उनकी लालच और हठधर्मी की वजह से आज हम इस हाल में हैं। भाई के जाने के बाद एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैंने इस धोखेबाज इंसान को कॉल ना करी हो, इसी होप में कि किसी ना किसी दिन कॉल तो उठाएंगे ना। छोड़ दो शिजा, धोखा अपनों से ही मिलता है। वदार अपनी ही सफ़ों में होते हैं, दुश्मन तो सामने आज़ाद फिर रहा होता है। अरे जाने भी दो, जो हो गया सो हो गया। मैं इस पैसे के पीछे अपनी दोनों बेटियों को खोना नहीं चाहती हूँ। जो भी उसने अहमद के साथ किया है, अल्लाह खुद देखेगा उसको। भाभी, अब भाई के लैपटॉप में क्या कर रही हैं? ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ कि अब कहाँ से शुरू किया जाए। क्या शुरू करना है? कोई काम शिजा,
घर संभालना है, सब कुछ चलाना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जो काम तुम्हें आता है वही करो। मतलब ये, जिन रंगों को तुमने अपने स्केच बुक में कैद करके रखा है उनको आज़ाद करो, उसी को जेवर समझ के समारोह बनाओ। तुम्हारा हुनर और तुम्हारी इल्मियत कोई नहीं छीन सकता, अहमद भी नहीं। भाभी हम 2 दिन में 2000 लाइक्स तक पहुंच गए। कमेंट्स पे कमेंट्स आए जा रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। 2000 लाइक्स, दैट्स अमेजिंग। अरे भाभी ये देखें, ये डिजाइनर कंपटीशन हो रहा है, आपका एंट्री करवा दो अगर आप बोले तो। हाँ दिखाओ, भर दो, देखते हैं क्या होता है, ट्राई तो करो। हाँ करते हैं। भाभी हम नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। क्यों? ये कंपनी ट्रेडिंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन मांग रही है और उसके बगैर हम आगे ही नहीं जा सकते। तो इसमें क्या मसला है, बाहर निकलोगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है? अहमद ने मेरे और अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर करवाई थी और उसका लाइसेंस जो है आई थिंक अहमद के लैपटॉप पर है। दैट विल बी द सॉल्यूशन, राइट? नहीं भाभी आप भूल गई हैं, भाई का मेडिसिन रिलेटेड लाइसेंस है, यू नो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रिमेंबर? वो तो काम नहीं करेगा फिर। शुरू से ही खत्म हो गया। यार इट्स ओके शिजा, छोड़ो इसको। वैसे भी शो करना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, पैसे लगेंगे, लाइसेंस चाहिए, फिर मॉडल्स को बुलवाना, पूरा शो हैंडल करना। यार हमने कभी किया ही नहीं, अगले साल देखेंगे, तुम परेशान ना हो। नहीं भाभी हम इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले, हमारे पास अभी भी पूरा 1 महीना है, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे। एक काम करते हैं, स्पॉन्सर ढूंढते हैं। अरे जिसके पास भी हम जाएंगे वो कहेंगे कंपनी का लाइसेंस कहाँ है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, क्या फ़ायदा? अच्छा ये बताओ कितने पैसे चाहिए? मेरे पास कुछ फिक्स डिपॉजिट भी है और फिर पेंशन भी तो आती है ना। अम्मी आपको क्या हो गया है? जो आखिरी हमारा सहारा है वो भी आप दे देंगी, फिर हम क्या करेंगे? ऐसी बातें मत करें आप प्लीज़। अरे इस बात को छोड़ो, तुम ये सोचो अगर तुम लोग जीत जाते हो तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे। ओके? हाँ लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, ये क्या करेंगे हम इन सबका? अरे मेरी प्यारी भाभी आप फिक्र नहीं करें, हम सुबह चल के सब देख लेंगे, ठीक है? डोंट वरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी जिंदगी मेरा ये घर, ना शाम ढले ना हो सहर, थम सा गया है यहाँ वक्त का एक पहर। मेरी खुशी मेरा हम सफर, भटक रहा है दर बदर,
अंधेरा सा क्यों लगे दिल का नगर। एक उम्मीद थी जो बिछड़ गई, मेरी सांस जैसे उखड़ गई, दो कदम भी न चल सकी, उलझ के गिर पड़ी। मुझे जीना है, हाँ जीना है, हर जख्म को अब सीना है। मुझे उड़ना है, हाँ उड़ना है, फलक के सितारों को गिनना है। हर कदम नए रास्ते, यारो अपने सपने सच्चे हों ऐसे। वही है सुबह, वही से थकन, पुराने बोझ से छूर ये मन। रोज के दौर, सवाल हजार, अपना सा लगता